नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। आप सब और हम जानते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन इस जान पर अब आफत आ रही है। जी हाँ, हमारी जीवन शैली लगातार बिगड़ती जा रही है। कुछ हमारे द्वारा हमारे पास आफत आ रही है और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है कि व्यक्ति तनाव और अपनी सेहत के प्रति लापरवाह तो हुआ है, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए भी कहीं न कहीं एक कमी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सृष्टि अरोड़ा, जो कि डाइटिशियन हैं और दिलशाद गार्डन में लोगों के पास जाकर उनको सेहत के बारे में जागरूक कर रही हैं। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सृष्टि जी, आपने एक बहुत अच्छा नोबल पेशा चुना है जी। कि आप लोगों को सेहत के प्रति जागरूक कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद ये जो परिस्थितियाँ बदली हैं, कई तरह की बीमारियों की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोरोना के, वो अब सामने आ रहे हैं। हम आपसे ये समझना चाहते हैं। जी, कोरोना के बाद बच्चों से लेकर बड़ों में, एडल्ट्स में, सभी में हम ये देखने को मिल रहा है कि हमारी सेहत उतनी भी ठीक नहीं हुई है जितना हम समझ रहे हैं। हमें लग रहा है कोरोना चला गया, नाउ वी आर फिट, हमें बाहर निकल कर कार्य कर लेने चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख रहे होंगे कि हमें आए दिन बॉडी में पेन या साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। कई बार हम इस बारे में बात करना की एक कमी रह जाती है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम तो ज़रूर करते हैं, गवर्नमेंट भी अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, खाने की चीज़ें हम ले लेते हैं, टीवी में ऐड देखकर भी हम कई बार चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हों या बड़े हों, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे वो भी, और एडल्ट्स भी जो कि ऑफिस जाना शुरू कर चुके हैं, वो अपनी हेल्थ के इश्यूज से और अपने स्ट्रेस लेवल दोनों से ही डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चेंज, ये बदलाव कोरोना के बाद मुझे देखने को मिल रहा है मेरे पेशेंट्स में भी, और जिनके मैं काउंसलिंग सेशंस ले रही हूँ या पर्सनल सेशंस ले रही हूँ, उनको भी मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। एक अक्सर चीज़ कोशिश ये है कि एक अज्ञानता है, जानकारी का अभाव है, और कई बार आपके जानकारी होती है लेकिन महिलाएं खासकर वो सामने नहीं आती हैं। इस तरह की समस्याएं भी अमूमन देखने को मिलती हैं। किस तरह के आप उनको सुझाव देना चाहेंगी और देती हैं? जी, जानकारी की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो जानकारी के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने हमारे लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए हों। बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन होता क्या है, सुनने के बाद हम उस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। चाहे वो लेडीज़ हों, बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से तक नहीं कह पाते, चाहे उनको स्ट्रेस लेवल आ रहा हो, उनको पढ़ने में इश्यूज़ आ रहे हों। जो लेडीज़ हैं उनको कई हेल्थ इश्यूज़ देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉक्टर तक सुनने के बावजूद भी रीच नहीं कर पा रही हैं, काउंसलिंग नहीं लेना चाहती हैं। चाहे स्ट्रेस लेवल हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे उनको इंटरनली घर में रहने के बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ का स्ट्रेस रहा हो, रिलेशनशिप का स्ट्रेस रहा हो, तो वो बात करना पसंद नहीं कर रही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, उनको पहला स्टेप ये करना चाहिए कि उठकर किसी से पहली बात करनी चाहिए। देन हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई साइकेट्रिक इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई फिज़िकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल को कॉल करते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात तो हो रही है, सोशल मीडिया से हो रही है। आज क्या छोटा क्या बड़ा, हर वो कोई मोबाइल से चिपका हुआ है, सोशल में ये एक बड़ी समस्या है। इससे कैसे दूर किया जा सकता है? सर, हम सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एक पर्सनली मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे कोई स्टमक इशू है, लेकिन स्टमक इशू मैंने मोबाइल पे तो देख लिया वीडियो कि स्टमक इशू कैसे भगाया जाए, लेकिन उस बारे में मैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रही, उसकी मैं दवाई लेना पसंद नहीं कर रही। दवाई लेना भी उतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर से मेरे को अपने हेल्थ इश्यूज़ या अपने साइकेट्रिक इश्यूज़ या स्ट्रेस को डिस्कस कर कर उसकी दवाई लेना या उस स्पेसिफिक इशू के बारे में काउंसलिंग लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया या मोबाइल तक या फिर एक छोटे आर्टिकल रीड करने तक ही मुझे सीमित नहीं रहना चाहिए। उसको रीड कर कर मुझे बैठकर सोचना चाहिए, क्या ये इशू मेरा भी है, क्या मुझे इस बारे में दवाई लेनी चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डेफिनेटली यस, अगर आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेस कुछ टिप्स, मात्र 5 टिप्स फॉलो करने से ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर के पास जाने में कोई इशू नहीं है।
तो ये मेरा पर्सनल मानना है। सृष्टि अरोड़ा का क्या मंत्रा है स्ट्रेस को भगाने के लिए और अच्छी सेहत बनी रहे उसके लिए? पहला मेरा ये मंत्र है कि पहली बात तो बात करना सीखो अपने किसी भी स्ट्रेस के बारे में। फॉर एग्जांपल लाइफ में कोरोना तो अब आया है, लेकिन स्ट्रेस किसकी ज़िंदगी में नहीं होता है। रिलेशनशिप स्ट्रेस भी होगा, हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होगा जो लाइफ में शायद हर किसी की लाइफ में रहा होगा। तो इस बारे में हम बात करने से बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। अगर मुझे फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं, मुझे बताना चाहिए कि यार मेरा हाथ टाइट है या मेरे को इस टाइम फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं। अगर मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे को कोई इशू आ रहा है, लेट्स से कैंसर है, डायबिटीज़ है, मुझे उस बारे में संकोच नहीं करना चाहिए। या मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं जो कि हम छुपा लेते हैं, नहीं सोसाइटी क्या कहेगी, तो उस बारे में संकोच बिल्कुल ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर के पास जाते हुए या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, जो कि आजकल हर कोई कर भी रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम अगर झगड़ा होता है, चाहे वो पति पत्नी में होता है या किसी में भी होता है स्ट्रेस में, और मुझे तो रहीम का वो एक दोहा याद आ रहा है कि रहीमन रोस न कीजिए, कोई पूछे क्यों, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं। यानी कि जो समस्या है वो हर किसी के साथ है। सवाल ये है कि उस समस्या से, उस तनाव से निपटा कैसे जाए। उसके लिए सृष्टि अरोड़ा ने सीधा सा एक मंत्र जो दिया है वो है कि अपनी समस्या को, अपनी बीमारी को, अपने तनाव को छुपाइए मत। वो किसी भी तरह का हो सकता है, बताइए, और इसके लिए सृष्टि अरोड़ा से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।